आपको सीधे लिए चलते हैं मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी तक केवल कर्नाटक प्रदेश के अलावा अन्य किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता व गठबंधन आदि नहीं किया है। और इस मामले में मैं खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में ये खबरें काफी जोरों से प्रचारित की जा रही हैं कि देश में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा का चुनावी गठबंधन हो गया है या होने वाला है, जो पूर्णतः अभी तथ्यों से परे है, सही नहीं है, गलत है। लेकिन फिर भी इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा का तथा अन्य किसी और पार्टी के साथ भी जब भी यहाँ लोकसभा आम चुनाव में कोई चुनावी गठबंधन होगा तो तब फिर वह गुपचुप तरीके से नहीं होगा, बल्कि पूरे तौर से खुलकर ही होगा। और जब भी किसी भी पार्टी के साथ कोई चुनावी गठबंधन होगा तो उसके बारे में सबसे पहले या मीडिया को ही अवगत कराया जाएगा, क्योंकि मीडिया ही उल्टी सीधी खबरें छापता रहता है। इसको सबसे पहले अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा जहां तक उत्तर प्रदेश में इस समय गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा की सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी के लोगों को वोट देने का सवाल है, तो इस संबंध में सबसे पहले मीडिया को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस उपचुनाव में भी इन दोनों लोकसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतारे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी के लोग यहाँ अपना वोट डालने नहीं जाएंगे, अर्थात उन्हें भारतीय संविधान के तहत जो वोट डालने का अधिकार मिला है तो उसका वे जरूर इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, जिसके तहत ही हमारी पार्टी के लोग मेरे पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक ही चलकर अब इन दोनों सीटों पर खासकर बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियों में से जो मजबूत उम्मीदवार हैं तो उन्हें ही अपना वोट देने वाले हैं। ऐसा मैंने पार्टी के लोगों को पहले भी ये दिशा निर्देश दिए हैं और इस चुनाव में भी कि बीजेपी के कैंडिडेट को जिस भी पार्टी का उम्मीदवार उनको हराता हुआ नजर आए, भारी नजर आए, तो उसको आप अपना वोट दे दो ताकि बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव हार जाए। तो उसमें गलत क्या है? इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हाल ही में राज्यसभा व विधान परिषद के होने वाले चुनाव में भी खास सूत्रों से मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के अतिरिक्त खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को भी हराने के लिए यदि सपा व बसपा के विधायकों द्वारा एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये कोई चुनावी गठबंधन नहीं होता है। और इस संबंध में यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी के इतने विधायक नहीं हैं कि हम अकेले अपने बलबूते पर तो अपना राज्यसभा में एक सदस्य चुनकर भेज दें। ये जो अब चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा और विधान परिषद के लिए, और ना ही समाजवादी पार्टी के पास इतने विधायक हैं कि वो 2 राज्यसभा के सदस्य चुनकर भेज दें। एक भेज देंगे, दूसरा नहीं भेज पाएंगे, उनको और सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमारी पार्टी के लोगों ने सपा के लोगों के साथ बातचीत करके ये डिसीजन लिया है कि हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राज्यसभा में जाएगा और जो हमारे वोट होंगे तो वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जाएंगे, हमारा राज्यसभा में जाएगा और उनका दूसरा जो कैंडिडेट होगा, एक तो उनका आसानी से बन जाएगा राज्यसभा में भी विधान परिषद में भी, लेकिन दूसरे को बनाने के लिए उनको वोट चाहिए तो हम उनका एमएलसी बना देंगे, वो अपना वोट हमें ट्रांसफर करके हमारे राज्यसभा वाले कैंडिडेट को दे देंगे। और जहां तक
कांग्रेस पार्टी के 7 विधायकों का सवाल है, ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। तो जहां तक उनको वोट देने का सवाल है, यदि उनको मध्य प्रदेश में हमारे वोट चाहिए, हमारे वहां कई विधायक हैं और हमारे विधायकों के बिना, समर्थन के बिना मध्य प्रदेश में उनका राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, न पहले बना था। हमारी पार्टी ने वहां उनको समर्थन दिया, सहयोग दिया, तो उनका मेंबर आसानी से राज्यसभा में चुनकर चला गया। तो यदि कांग्रेस पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में उनका राज्यसभा का एक आदमी कांग्रेस पार्टी का आसानी से चुनकर चला जाए, तो उनको भी, तो जब ये चुनाव होगा तो कांग्रेस के जो विधायक है 7, तो उनको भी हमारे जो पोलिंग एजेंट होंगे उनको दिखाकर अपना वोट देना होगा। जब वो दे देंगे बीएसपी के कैंडिडेट को, राज्यसभा के कैंडिडेट को, तो फिर मध्य प्रदेश में भी हमारी पार्टी उनको खुला अपना वोट दिखाकर कांग्रेस के उम्मीदवार को उधर देगी। तो कहने का मतलब यह इस हाथ दो और उस हाथ लो। लेकिन मैं जो आपको बता रही थी कि यदि सपा, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सपा व बसपा के विधायकों द्वारा एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये जो एमएलसी और राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में किसके बीजेपी जो अतिरिक्त कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है, जबकि उनको जरूरत है नहीं, लेकिन जबरदस्ती करना चाहती है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने एक बिजनेसमैन को खड़ा कर दिया, वो बुरी तरीके से हार के, यही हाल अब होने वाला है इनका। लेकिन फिर भी ये लोग यदि खड़ा करते हैं और उसको हराने के लिए यदि सपा बसपा के विधायकों द्वारा एक दूसरे को, और कांग्रेस के भी विधायकों द्वारा, यहाँ तो नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में यदि उनको हमारा वोट चाहिए, इनके द्वारा एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये कोई चुनावी गठबंधन नहीं होता है। लेकिन किसने सोचा था कि मायावती को राज्यसभा अपना भेजने के लिए इंसान इतनी जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति का खेल ऐसा ही होता है।